हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आज देखिए क्वेश्चन हमने लिए और ट्रायंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल। ये एंगल का साइन कहते हैं, इस तरह एंगल साइन बनेंगे एसीडी इक्वल टू व्हाट, यानी आपको इसमें एसीडी आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए आप एक ट्रायंगल दिया गया है, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन का है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री, यानी एंगल ए भी आपकी 25 डिग्री होगी, एंगल बी भी आपके 25 डिग्री है, एंगल सी यहाँ पर 133 दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए सी डी, यानी इस एंगल की वैल्यू आपको बतानी है, क्वेश्चन मार्क साइन ए सी डी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, जिसमें क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए, और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देंगे आपको लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसलिए चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, एंगल ए आपको देखिए यहाँ पे दिया गया 25 डिग्री, ठीक है, और इसके बाद देखिए एंगल बी भी आपको दिया गया है 25 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए भी 25 डिग्री है, एंगल बी भी आप 25 डिग्री है, और एंगल सी यहाँ पर 133 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल्स में आपको तीनों एंगल्स तो हमें मालूम है, लेकिन जो बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम लोग कह सकते हैं, बाहर के एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, अंदर के एंगल को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सटीरियर एंगल जो एंगल सी है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए कोई भी लाइन होगी, जैसे यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं, तो जब भी आप देखिए यहाँ पे जब एंगल्स बनाते हैं आप प्रोट्रैक्टर डिग्री से, तो देखिए यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करने के बाद मिडिल पॉइंट होता है, और उस पर कोई भी लाइन अगर ड्रॉ कर देते हो तो ये 90 डिग्री होती है ना। आप भी प्रोट्रैक्टर से जब बनाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, और इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये जो एंगल पूरा बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। आप भी पढ़ते होंगे तो उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टोटल कितना है, 180 डिग्री। तो देखिए सेम यहीं पर कंडीशन इसको यहां पर भी तो वही है। यहां पर अगर हम इस एंगल को जहां पर हमें फाइंड आउट करना है, ये और प्लस ये, अगर दोनों को हम मिला दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां पर टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए वैल्यू हम कैसे नोट करेंगे, ए सी बी, यहां पे नोट करेंगे ए सी बी प्लस, यानी इस एंगल को नोट करेंगे, पहले जिस एंगल पे आए उस एंगल को नोट करो, ए सी बी, यानी इधर वाला एंगल, तो ए सी बी हो जाएगा, प्लस और इधर वाला ए सी डी, यानी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी कि इस एंगल को एंड देन इस एंगल को दोनों को प्लस करके टोटल 180 डिग्री हो गया। अब जो वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है, उन वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एसीबी हमें कितना दिया गया, 130 डिग्री, आप इसे नोट कर लो, ठीक है, प्लस एंगल एसीडी हमें नहीं मालूम है, इसे हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको मान लीजिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 130 क्या है, प्लस पे है, तो देखिए यहां पर जो एलएचएस की वैल्यू है, ये आरएचएस वैल्यू है, तो एलएचएस की वैल्यू को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, इसको ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 130। तो x इक्वल टू 180 में से 130 माइनस करिए, क्या मिल जाएगा आपको, 50 डिग्री। और ये देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, इसका मतलब ए सी डी इक्वल टू 50 डिग्री। इट इज अ राइट आंसर। कंप्लीट हो गया। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जामिनेशंस में इस तरह क्वेश्चन आते भी हैं, आप बड़े आराम तरीके से इस तरह सोल्यूशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए क्वेश्चन एक दिया गया है, मैंने आपको होमवर्क के लिए दे रहा है। यहाँ पे ए बी सी डी दिया गया, बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चंस है। ए की वैल्यू 30 डिग्री दी गई, बी की वैल्यू 40 डिग्री है, सी की वैल्यू 110 डिग्री। आप हमें बताइए ए सी डी की वैल्यू क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें इस तरह इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और सभी बच्चे भी पढ़ सकें।